प्रणाम स्टूडेंट। बेटा हम हमारा 8 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रीच फॉर द टॉप। ये जो हमारा रीच फॉर द टॉप यानी शिखर पर पहुंचना, किस तरह से इस चैप्टर में हम लोग दो कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, दो ऐसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह वो लोग शिखर पर पहुँचे, मतलब ऊंचाइयों पर पहुँचे। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे संतोष यादव के बारे में, और जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है मारिया शरापोवा के बारे में। मारिया शरापोवा एक बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं, और संतोष यादव जो है वो माउंटेनियर्स हैं। तो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, बिफोर यू रीड, think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idealize or admire very much for their achievement। अब इसमें हमसे कहा जा रहा है कि आप थोड़े समय के लिए सोचो और ऐसे 3 से 5 लोगों के बारे में सोचो जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, जिनको आप अपना आइडल मानते हो। मतलब उन लोगों ने जो अचीव किया है, जो हासिल किया है, जिस तरह ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं, तो उनको देखकर आपको क्या प्रेरणा मिलती है। ऐसे 3 से 5 लोगों को आपको याद करना है। योर आइडल मे बी फ्रॉम एनी स्पीयर ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर। मतलब आप जिसको अपना आइडल मानते हो वो किसी भी फील्ड से हो सकता है। वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है, मीडिया मतलब जो आप कह सकते हो कि न्यूज़पेपर है, जर्नलिज्म है, या टीवी वगैरह है, या फिल्म वगैरह है, या आर्ट एंड कल्चर, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। Your teacher will then discuss your choice with you to find out who the top 5 idol of your class are। फिर इसमें जो टीचर हैं वो क्लास में डिस्कशन करेंगे आपके चॉइसेस को लेकर, सबके चॉइसेस को सुनेंगे, डिस्कशन करेंगे और टॉप 5 आइडल के बारे में बताएंगे। अब हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा फर्स्ट पार्ट का। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome। एकमात्र दुनिया की ऐसी औरत जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की, मतलब माउंट एवरेस्ट पर 2 बार उसने चढ़ा है, उसका जन्म एक ऐसे सोसाइटी में होता है जहाँ पर बेटों का पैदा होना, बेटों का जन्म लेना एक आशीर्वाद माना जाता था, जबकि लड़कियों का जन्म लेना जो है, हालांकि वो अभिशाप, मतलब लोग उसे श्राप नहीं समझते थे, लेकिन जनरली लड़कियों का पैदा होना उन्हें पसंद नहीं आता था। यानी उनके घर में या इस सोसाइटी में अगर लड़कियों का जन्म होता है तो उन लोग उसका स्वागत नहीं करते थे उतने खुशी खुशी। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son। अब एक बार जब संतोष की माँ जो है प्रेग्नेंट थी, यानी संतोष का जन्म होने वाला था, तो उस समय एक होली मैन, मतलब एक सन्यासी जो है वहाँ से गुजर रहे थे। तो मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि समाज को, सोसाइटी को देखकर लोग उसी हिसाब से आशीर्वाद देते हैं कि भाई इस समाज में लोग लड़का चाहते हैं तो यहाँ पे लड़का होने का आशीर्वाद दे दो। तो उस होली मैन ने भी संतोष की माँ को कि भाई तुम्हें बेटा हो ऐसा आशीर्वाद दिया। बट टू एवरीवन सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर who was standing close by told him that they did not want a son। लेकिन उनको उस साधु को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उस समय, मतलब जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, उसकी दादी माँ जो वहीं बगल में खड़ी थी, वो कहती हैं कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज। अब लोग तो आश्चर्य में पड़े ही आसपास में, लेकिन वो होली मैन, वो सन्यासी भी बहुत आश्चर्यचकित रह गया। नेवरदिलेस ही गिव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग। मतलब कोई बात नहीं, उसने कहा भाई आपको जैसा चाहिए वैसा आशीर्वाद आपको मिलेगा। मतलब उनको लड़का नहीं चाहिए था, तो ठीक है आपको लड़की हो ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। अब डेस्टिनी यानी नसीब, अब नसीब ने जैसा चाहा उसका आशीर्वाद जो है, उस सन्यासी का आशीर्वाद जो है वो काम कर गया। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स, अ सिस्टर टू 5 ब्रदर। संतोष का जन्म जो है वह 6 बच्चों के एक परिवार में हुआ, मतलब जहाँ पर 5 बेटे ऑलरेडी थे, और संतोष यादव का जन्म जो है वो 6th चाइल्ड यानी 6ठे बच्चे के रूप में हुआ, और अ सिस्टर टू 5 ब्रदर यानी 5 भाइयों की एक बहन थी वो।
She was born in the small village of जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। उनका जन्म जो है हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास में एक छोटे से गांव में हुआ था संतोष यादव का जन्म। तो ये थी संतोष यादव के जन्म की कहानी, किस तरह से उनका जन्म हुआ था और उसके पीछे की स्टोरी। ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये संतोष यादव हैं, किस तरह से उन्हें माउंटेनिंग का शौक चढ़ा और वो माउंटेनियर्स बनी। अब हमारा सेकेंड पैराग्राफ। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। अब इस लड़की को नाम दिया गया संतोष, जिसका मतलब होता है संतुष्टि। कहते हैं ना हम कभी कभी कुछ होता तो हो गया, संतोष मिल गया यानी शांति मिल गई, संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन संतोष यादव मतलब जिस तरह से उनका जीवन पारंपरिक और ट्रेडिशनल, आप देखो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बहुत ही ट्रेडिशनल लोग होते हैं, कल्चरल लोग होते हैं, तो उनको वो अपने उस लाइफ से संतुष्ट नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो शुरुआत से ही अपनी तरह का जीवन जीना शुरू कर दी। वेयर द अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट। जहाँ पर उनके गांव की दूसरी लड़कियां जो हैं वो भारतीय पारंपरिक ड्रेस पहनती थी, वहाँ पर संतोष जो है वो शॉर्ट्स पहनती थी, छोटे छोटे कपड़े। Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. तो शुरुआत से ही संतोष यादव का ये कहना, तो शुरुआत से ही संतोष यादव का मतलब ऐसा मानना था। वो कहती हैं, पीछे की बातें अपनी सुनकर वो कहती हैं कि पहले से ही उन्होंने ये सोच रखा था कि अगर मैं सही रास्ते पे सही रास्ता चुनूंगी और अगर मैं सही हूँ तो मेरे आसपास के लोगों को बदलना होगा, ना कि मुझे बदलना होगा। नाउ वी कम टू द थर्ड पैराग्राफ। Santosh's parents were affluent landowner who could afford to send their child to the best school, even to the country's capital New Delhi, which was quite close by. अब संतोष के पेरेंट्स जो है एक समृद्ध लैंड ओनर हम कह सकते हैं किसे, ज़मींदार थे, काफ़ी अच्छे समृद्ध ज़मींदार थे, जो अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजने की कैपेबिलिटी रखते थे। यहाँ तक कि देश की राजधानी नई दिल्ली जो उनके शहर से पास में ही था, वो वहाँ भी उन्हें अच्छे से पढ़ा सकते थे, इतने कैपेबल तो वो थे ही। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन जो उनके घर का जो ट्रेडिशन था, जो कस्टम था, उसके हिसाब से संतोष यादव को गांव के लोकल विलेज मतलब जो स्कूल था लोकल, उसमें ही उन्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. तो संतोष यादव ने सोच लिया कि ये जो सिस्टम है, ये जो उनकी परंपरा है, इसको वो ज़रूर तोड़ेंगी, एक ना एक दिन इसके खिलाफ लड़ेंगी, और वो सही समय का इंतज़ार करने लगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और वो सही समय कब आया, जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। 16 साल की उम्र में उनके गांव की ज़्यादातर लड़कियों की शादी हो जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। अब संतोष पर भी दबाव आया उनके पेरेंट्स की तरफ से कि भाई वो भी अब शादी कर ले, 16 ईयर्स की हो गई है। तो नीचे मीनिंग दिया है, इन लाइन विद, फॉलोइंग और इन अकॉर्डेंस विद, अकॉर्डिंग टू, मतलब उनके हिसाब से, इसका मतलब तो यही है। फोर्थ पैराग्राफ देखो। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। मतलब जैसे हम होते हैं ना कि हम अपना काम एक इम्पोर्टेंस के हिसाब से करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। तो शादी जो है वो संतोष यादव के माइंड में एकदम आखिरी था, बहुत मतलब एकदम लास्ट थिंग था जो वो सोच सकती थी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। तो वो अपने पेरेंट्स को धमकाती भी थी कि अगर उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो वो शादी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। उसने अपना घर छोड़ा और वो दिल्ली में एक स्कूल में एडमिशन ले ली। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plan to earn money by working part-time to pay her school fees. और जब उसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया कि भाई हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, फीस नहीं भर सकते, हम पैसे नहीं भर सकते, तो बड़े ही पोलाइटली प्यार से वो अपने पेरेंट्स को अपने प्लान के बारे में बताती है कि किस तरह वो स्कूल की फ़ीस अपनी भरेगी। तो उसने क्या कहा कि वो पैसे कमाएगी पार्ट टाइम जॉब करके और अपनी स्कूल की फ़ीस भर लेगी अगर वो लोग नहीं तैयार हैं तो।
हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। ये सुनने के बाद उनके पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो बेचारे तैयार हो गए उसकी फ़ीस भरने के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए। 5th पैराग्राफ बेटा। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। मतलब हर समय पढ़ाई के बारे में लेकर उसकी इच्छा रहती थी थोड़ा और वो हर समय इसी तरह अपने फादर को फोर्सफुली कह सकते हो या फिर थोड़ा डरा कर वो अपनी इच्छाओं को पूरा करा लेती थी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड और ज़्यादा पढ़ने के लिए। और इस तरह संतोष ने क्या किया, हाई स्कूल का एग्जामिनेशन वो पूरा करके पास करके वो जयपुर चली गई। शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। जयपुर में उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम भी बुक कर लिया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। तो संतोष यादव कहती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल जो है वो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, जयपुर में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, कस्तूरबा हॉस्टल बिल्कुल उसके सामने था। तो वो अक्सर करके गांव के लोगों को अपने कमरे से देखती थी कि गांव के लोग किस तरह पहाड़ों पर जाते और फिर अचानक थोड़े समय बाद वहाँ से गायब हो जाते। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। संतोष यादव ने डिसाइड किया कि अब वो खुद ही इसके बारे में थोड़ा चेक करेगी कि आखिर बात क्या है, लोग कहाँ जाते हैं, वहाँ से कहाँ गायब हो जाते हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। तो संतोष यादव वहाँ गई चेक करने के लिए, बट वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला, केवल कुछ माउंटेनियर्स पर्वतारोही जो पर्वतों पहाड़ों पर चढ़ते हैं ऐसे लोगों से नजर आए। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। संतोष यादव ने बड़े उत्साह के साथ उन लोगों से पूछा कि क्या वो उनके साथ ज्वाइन कर सकती है। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। और संतोष यादव को ये सुनकर सरप्राइज भी हुआ, मतलब कि उन लोगों का जवाब अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जवाब आया कि भाई वो शामिल हो सकती हैं। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और साथ ही साथ उन लोगों ने उसे मोटिवेट किया, एनकरेज किया कि वो मतलब क्लाइंबिंग को चुने, क्लाइंबिंग उसके लिए अच्छा होगा, वो कर सकती है ये काम। तो उन लोगों ने उसे मोटिवेट भी किया। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट वीडियो कंप्लीट करती हूँ बच्चा लोग। अब हमारा सेकंड आगे का जो इसका मतलब जो पार्ट बचा है, फर्स्ट पार्ट का जो रिमेनिंग है वो हम अपने सेकंड वीडियो में लेंगे। प्रणाम।